नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो खत्म हो गई तो आप भी खत्म हो जाओगे। ऐसा जो जीव का जीवन है भविष्य आप देखना। अब वो जीव जीता कैसे है? जीव को बोलते हैं प्राणी। तो प्राणी ने प्राण है उसके पास। वो प्राण क्या चीज़ हैं जिनके द्वारा जिया जाता है, जिनके द्वारा जीवन का एहसास है, उसी का नाम है प्राण। वे प्राण हैं 4 प्रकार के, वो यहाँ गाथा में दिए हैं। तिक काले चदुपाणा, तिक काले यानी तीनों कालों में, जितने काल हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो अपन ने बात करी ना, वही शब्द का अर्थ था। जो तीनों कालों में, जितना पास्ट में जाना हो जाओ, जितना भविष्य में जाना है जाओ, और वर्तमान में देखो, ऐसे हर समय में चतुपाणा 4 प्राण हैं जिसके। कौन कौन से 4 प्राण हैं? इंद्रिय, बलम, आउ, आण, पाणो, ऐसे करके 4 प्राणों के नाम दिए। इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राणों से जीता है। दूसरा प्राण दिया बल प्राण, बल प्राणों से जीता है। तीसरा प्राण दिया आन पान, आयु प्राण, उसके पहले मैंने ऊपर नीचे लिखा आयु प्राण, आयु प्राण से जीता है। और अंतिम दिया है आन पान यानी श्वासोच्छ्वास, ब्रीथ करना, इसके द्वारा जीता है। ऐसे ये 4 प्राण हैं जिनके द्वारा जीव जीता है। व्यवहारा सो जीवो, ये व्यवहार नय से, व्यवहार की अपेक्षा से जीव के प्राण हैं। और निश्चय नय से कुछ और है, वो आपको आखिरी में बताते हैं। निश्चय नय से, निश्चय नयस्य, निश्चय नय की अपेक्षा से जस चेतना, जिसके चेतना पाई जाती है, जो चैतन्य रूप व्यवहार करता है, चैतन्य का एहसास करता है, उसको चेतना प्राण होता है, वह चैतन्य प्राण से जीता है। अब ये 4 प्राण हैं, इन 4 प्राणों को अपने को समझना है कि ये 4 प्राण कौन कौन से होते हैं। इंद्रियां आप जानते हो, इंद्रियां समझते हो? बोलो बहन जी अपूर्वा, कौन सी इंद्रियां होती है? ठीक है, नयन चक्षु एक ही है, हाँ कर्ण। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, प्रथम सुनी 5 इंद्रियां, सुनी? आपके पास कितनी है? कितनी है 5 में से? भैया मेरी आंखें तो हैं लेकिन चक्षु के अलावा कर्ण, ये कर्ण ये कहलाती है। चक्षु है, घ्राण यानी नाक जिससे गंध का जानना होता है, रसना इंद्रिय है, स्पर्शन का एहसास होता है, स्पर्शन इंद्रिय है। इसे 5 इंद्रियां हैं। आप तो भाग्यवान हो, आपके पास, पता है आपका, आप भाग्यवान, आपके पास 5 इंद्रिय है। जगत में ऐसे जीव हैं जिनके पास 5 इंद्रियां नहीं है। कितनी है? एक ही है, 2 है, 3 है, 4 है। कीमत पता है आपको? कानों की कीमत नहीं पूछ रहा, आपकी जो शक्ति है जानने की, उसकी कीमत पता है आपको? जो आपकी प्रगट है, डू यू हैव एनी वैल्यू? 5 इंद्रियां हैं आपके पास, आपको पता है? पता है, आप यूज़ तो करते ही हो। उसकी वैल्यू क्या है? आपको दिखते हैं दूसरे लोग? एक इंद्रिय दिखता है, हवा, पेड़ पौधा, अग्नि। उसको कुछ सुनाना चाहो आप, क्या सुन सकता है? उसको कुछ दिखाना चाहो, देख तेरा रूप। गुलाब से कहो, देख गुलाब तो कितना सुंदर है, कैन इट सी? जिस प्रकृति को आप देखने जाते हो, जिस नियाग्रा फॉल को, पाताल पानी को देखने के लिए आप चले गए, उस पाताल पानी को, नियाग्रा फॉल को बोलो देख, तू देख। क्या देख? कि तू कितना सुंदर है। क्या देख सकता है वो? क्या आपकी बात सुन सकता है? वो सुंदर है तो उससे क्या? वो सुंदर है तो उससे क्या? उसको कुछ भी नहीं पता है। सोचो, आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो। गुलाब से कहो तू सूंघ, तेरे में कितनी अच्छी सुगंध है। क्या देख सूंघ सकता है वो? आम से कहो कि तू कितना मीठा है, ले चख ले, अपने आम का टेस्ट ले ले। ले सकता है? आम जीव है तो पता है ना आपको, वो टेस्ट कर सकता है? कुछ नहीं। आप उसको बता दो चलो कि तू बहुत मीठा है, खुश होगा वो? क्यों नहीं होगा? पता ही नहीं। भौरे को बोलो आवाज़ थोड़ा कम कर, आवाज़ कम कर, हमारे कान बज रहे हैं, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? तो क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं सुनाई देता है। वो लगातार कर रहा है ना, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसके कान क्या, कान शक्ति नहीं है,
सोचो जगत में ऐसे जीव हैं तो आपके पास तो कितना भाग्य है, आप कितने भाग्यवान हो कि आपके पास 5 इंद्रियां हैं। वो जो 5 इंद्रियां हैं उनका भी प्रयोग क्या होना चाहिए, ये यहाँ का विषय नहीं, आप सोचना स्वयं। आपको कभी कभी लोगों को लगता है हमारे तो भाग्य अच्छे नहीं है, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसा बोलते कि नहीं? क्यों? आपको नौकरी लगी तो आपको क्या लगा, क्या बढ़िया भाग्य है। फिर 3 महीने काम किया, फिर कैसा लगा, कैसा लगा? फिर भाग्य आपके कैसे लगे? आपको बुरे लगे। फिर आप नौकरी फिर बदलोगे, फिर आपको कैसा लगेगा, क्या बढ़िया भाग्य, मेरा भाग्य चमक गया भैया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी करियर ग्रो हो गया। और फिर आप 2 महीने काम करोगे, फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उड़ गया भाग्य, उड़ गया। जो जो काम करो आप तो भाग्य आपका छोटा ऊपर नीचे होता जा रहा है। लेकिन आप सोचो तो सही, एक ऐसा भाग्य आपके साथ लगा हुआ जिसको देख के आप हमेशा खुश रह सकते हो। व्यावहारिक ही कह रहा हूँ, अभी आत्मीय तो हमने कुछ कहा ही नहीं है। आपके पास शक्तियां हैं, आप जगत में देखो, लोग असंख्यातों की संख्या में, अनंतों की संख्या में इन प्राणों से रहित हैं, इन चीज़ों से शून्य हैं, और वो आपके पास हैं। आपका भाग्य क्या खराब है? क्या भाग्य खराब है बताओ? कोई जीव संगी पंचेंद्रिय होकर के बोले मेरा भाग्य खराब है, क्या खराब है? नया बोलो, क्या भाग्य खराब है तुम्हारा? भैया क्या बताएं, क्या भाग्य खराब है? आपके मन के 4 काम नहीं हो रहे हैं तो भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, दिन खराब है। क्यों? 2 काम नहीं हुए आपके मन के, तो इतने में तो आदमी रोने लग जाता है। इतने तो तुम रोते हो, जरा से में तो रोते हो। क्यों भाई साहब? 1-2 काम नहीं हुए मन के तो, गाड़ी अपन जा रहे थे, गाड़ी आज गिर गई तो आज का दिन खराब है। बिल्ली रास्ता काट गई तो आज का दिन खराब है। कोई छींक गया तो खराब हो गया। क्यों? इतने समय ही, मतलब इतने तुम हल्के हो, इतना तुम्हारा दिमाग खराब है कि इतनी सी बात में अपने आप के पूरे अस्तित्व को लेकर के, मतलब टाटा जैसा आदमी हो समझो, और बोले आज का दिन बहुत ख़राब है। क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले क्या बताएं, वो एक स्टोर खोला था, वो स्टोर खोला तो उसमें आज ना 500 रुपये का नुकसान हो गया। आज का दिन कैसा है? कौन बोल रहा है? वो ठेला गाड़ी वाला नहीं, टाटा बोल रहा है। आज का दिन तो क्या है, 500 रुपये का नुकसान हो गया। वो एक इंदौर में खोला था, रिलायंस स्टोर खोला था, वो 500 रुपये आज है ना सब्जी भाजी जो है ना सस्ती बिक गई हमारे यहाँ से। तो आप बोलोगे यार कोई सोचेगा कैसी बातें करता है, 500 रुपये का नुकसान। अरे तू 500 1000 करोड़ का आदमी, उसमें 500 रुपये क्या रखते हैं? रोना चाहिए उसको? क्यों रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए ना, पक्का? तो आप सोचो आप क्या हो, आप वो तो 500 करोड़ के 1000 करोड़ के स्वामी होगा, आप कितने करोड़ के स्वामी हो? आपके पास 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय की शक्ति है। अभी मन की तो मैंने चर्चा ही नहीं चालू करी, आगे बल में आएगा। वो है तो आपके पास कितना भाग्य है, कितनी प्रॉपर्टी है? बोलो रीना बहन जी, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? भैया मेरे पास तो एक मकान भी नहीं है। प्रॉपर्टी कितनी आपके पास नहीं है? पापा की सारी, आपकी कुछ है? ऐसे रूखे मन से अब आप बोल रहे तो बोल लेते। जैसे कोई पढ़ाई हो, तुम्हारी 5 इंद्रियां दे दो, अरे वो देने को तैयार नहीं है। कोई खुश नहीं होना चाहता है। हम क्या करें, आप दुखी रहना चाहते हैं तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आप वो 500 रुपये के लिए वो रोना चाहे टाटा, तो उसको कोई चुप नहीं करा सकता है। रो, अब तू रो, तेरे जीवन में ना रोना ही लिखा है। आप खुद अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लो तो हम क्या करें उसका? क्या करें? बच्चे रोते रहते हैं, हमारे नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए। आजकल तो वैसे नंबर सबको ऑनलाइन फ्री में आ जाते लेकिन ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे ये इतनी 4 आने 8 आने 1 रुपये जैसी चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। आपको खाने की 2 रोटी कम मिल गई तो उसमें क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है?
क्या समस्या है? कल फिर ही तो खाओगे, कल फिर से ही मिलेगी, परसों मिलेगी, 3 दिन बाद मिलेगी, मर नहीं जाओगे तुम। क्यों नहीं मरोगे? क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि जीने वाले हैं, मरना तो है ही नहीं तुमको। समस्या क्या है? आप लोगों को समस्या क्या है? किसी को भी कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। सोई नहीं बताओ क्या समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है, प्रॉब्लम्स घर में, मकान की, दुकान की, घर की, पत्नी बच्चे की, क्या है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। समस्याएं सब खड़ी हुई है और आप बोल रहे समस्या कुछ भी नहीं है। आपके अपने भाग्य के आगे क्या समस्या है? क्यों आपने अपने आप को इतना छोटा हल्का समझते हो? अभी आत्मा बड़ी है, केवल ज्ञान स्वरूपी है, वो तो और ही बात है अलग। लेकिन आप जो अभी हो उसको ही लेकर के आप थोड़ा सा विश्वास चलाओ कि आप कितने अच्छे, कितने बड़े, कितने महान हो। क्या मामा जी, आप अभी ही कितने अच्छे हो, अभी आप में कितनी शक्तियाँ हैं, उससे आप जी रहे हो। वो जो चीज़ है उसका नाम है जीवन। 5 इंद्रियाँ आके प्राण हैं। अब जो 5 इंद्रियाँ हैं, तो ये जो दिख रही है इंद्रियाँ, इससे इंद्रियाँ कहते हैं, इससे जीता है क्या व्यक्ति? ये आँख है, दिख रही है आपको, इससे क्या बोलेंगे? चक्षु इंद्रिय। तो ये चक्षु इंद्रिय प्राण है या नहीं, ये आपको भी सोचना, अपन पूरा करेंगे इसे। जो आपके पास घ्राण है, कर्ण है, ओके, इसे कहते हैं ना कर्ण, ये नाक है, चक्षु है, रसना है, और ये पूरा शरीर जो है वो स्पर्शन रूप है, इससे छू छू करके जाना जाता है। तो मेरा ये प्रश्न है, इन 5 इंद्रियों को क्या बोला है आचार्य भगवान ने? प्राण। और प्राण यानी जिससे जिया जाता है, जिससे जीवन चल रहा है, जिससे आपको जीने का एहसास हो रहा है, तो उसे बोलते हैं प्राण। तो मेरा सीधा सच्चा प्रश्न है शैलेश भैया, कि जो आंखें आपकी दिख रही है उससे आप जीते हो कि नहीं जीते हो? वो आपका प्राण है कि नहीं है? ये आपको बताना है। आंखें हैं ना आपकी? हाँ, आंखों से आप जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? कोई तो बोलो, चलो आप लोग बोलो। आंखें जो आपकी है, सबकी आंखें हैं ना, वो आंखें प्राण है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। आंखें प्राण है कि नहीं है? यदि हैं तो क्या दिक्कत है, यदि नहीं है तो क्या दिक्कत है? बोलो देवी। व्यवहार से है। कैसे व्यवहार से? व्यवहार क्या होता है? बोलने के लिए। अच्छा, देखो, जो इंद्रिय है ना, अपन इंद्रिय समझ से, इंद्रिय मार्गणा से, ये जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, ये द्रव्य इंद्रिय है। 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय का मोटा मोटा अर्थ है कि जो ये पौद्गलिक शरीर की रचना है, शरीर में जो आँखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर दिख रहे हैं, ये द्रव्य इंद्रिय है। और जो इंद्रिय का कार्य है, इंद्रिय का कार्य यानी जानना। आँख एक इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? देखना, तो वो उसका काम है। रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय का फंक्शन, काम क्या है? चखना यानी टेस्ट आना। कर्ण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय का फंक्शन क्या है? सुनना, शब्द का ग्रहण करना, शब्द को समझ पाना। तो ये इंद्रियों के फंक्शन है। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का फंक्शन, कार्य क्या है? स्पर्श को जानना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, एटसेट्रा, तो उसको जाना जाता है। और कौन सी बच गई? घ्राण। घ्राण इंद्रिय का काम क्या है? गंध का जानना, ठीक है। तो ये उनके फंक्शन है। तो जो फंक्शन है वह फंक्शन है भाव इंद्रिय, वह जो काम होता है उसका नाम है भाव इंद्रिय। और जो जिसके द्वारा हो रहा है, जो शरीर की रचना है, उसका नाम है द्रव्य इंद्रिय। समझ में आया? फिर से,
चक्षु इंद्रिय है, चक्षु पे समस्या। चक्षु जो दिखाई दे रही है आपको, जो दिख रहा है वो द्रव्य इंद्रिय की भाव इंद्रिय है? जो दिख रहा है, जो आग दिख रही है, वो कौन सी इंद्रिय है? द्रव्य इंद्रिय। और उसका जो काम है, क्या काम है उसका? देखना। तो जो देखना हो रहा है, जो देखने की शक्ति है, उसका नाम है भाव इंद्रिय। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि आप जी रहे हो, ठीक है, हमारा जीवन चल रहा है, तो हमारा जो जीवन है वह द्रव्य इंद्रिय से है कि भाव इंद्रिय से है, कि दोनों से है, कि दोनों से ही नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बोलो भाई सुहानी, 4 इंद्रिया, 4 में से क्या सही है? चारों ही सही है? दोनों से है, मतलब तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। केवल आँखों से आपका जीवन है, तो आँखें तो किसकी रहती है? शरीर की, मुर्दा की भी हो जाती है, उसका जीवन नहीं होता है। आँखों के बिना ही यदि जीवन है तो फिर जो संसारी जीव हैं, उन संसारी जीवों को आँखें हटा दो तो भी वो वैसा काम नहीं हो पाता है मोटे मोटे रूप में। लेकिन दोनों हों, चक्षु इंद्रिय भी है और जानने की शक्ति भी है, उसको लेकर के जीवन चलता है। तो ये व्यवहार है कि चक्षु इंद्रिय भी प्राण है, ये जो दिखने वाली द्रव्य इंद्रिय है ये भी प्राण है, और जो जानने की शक्ति है वो भी प्राण है। अब लेकिन ज़्यादा बड़ा प्राण, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राण, या जो आप में होता है वो प्राण कौन सा है? जो आप में होता है, जो आपके साथ रहता है, वो कौन सा प्राण है? आँखें आपके साथ हमेशा रहती है कि आपका जानने का जो पावर है वो आपके साथ हमेशा रहता है? आप हो, आँखें जानती हैं कि आप जानते हो? आप देखते हो, आँखों से देखते हो, ठीक है ना, आँखों से देख रहे हो ना। आँखों से देखने पर भी आँखें देखती है कि आप देखते हो? कौन देखता, कौन है? मामा जी, कौन देख रहा है? आपकी आंखें देख रही कि आप देख रहे हो? आपको जो फीलिंग आती है मैं देख रहा हूँ, ये आती है कि आंखें देख रही आती है? मैं आँखों से देख रहा हूँ, आंखें देख रही है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मैं आँखों से देख रहा हूँ। तो मैं क्या है? वह मैं का नाम है जीने वाला, मैं का नाम है प्राण वाला। वह जो प्राण वाला व्यक्ति है, जिसको आँखें यानी देखने की शक्ति है, वह इन आँखों का प्रयोग करके देखता है। यानी आँखें क्या हुई? एक साधन हुई। तो साधन होने के कारण से हमने बोला उसको प्राण। कौन सा प्राण? द्रव्य प्राण। और जो जानने की शक्ति है उसका नाम है भाव प्राण। यदि भाव प्राण निकाल दो, भाव प्राण निकाल दो, तो वो द्रव्य प्राण जो है उसकी कोई कीमत है? उसकी कोई वैल्यू है उस व्यक्ति के लिए? दुनिया के लिए हो सकती है, उस व्यक्ति के लिए कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। द्रव्य प्राण निकाल दो, अब थोड़ा बड़ा सोचना। द्रव्य प्राण निकाल दो, आंखें निकाल दो, ये दिखने वाली आंखें निकाल दो, तो क्या उस व्यक्ति के, उस जीव के कुछ प्राण रहेंगे? व्यक्ति की आंखें निकाल दो तो क्या उसके प्राण रहेंगे? क्या उसको जानने की शक्ति रहेगी? ना जान पाए अभी या जान भी पाए वो अपन बाद में देखते हैं, लेकिन क्या उसकी जानने की शक्ति रहेगी? रहेगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि द्रव्य प्राण से बढ़कर के क्या है? भाव प्राण। इसलिए भाव प्राण का नाम है निश्चय से प्राण, वास्तविक प्राण। समझ में आई बात? समझ में आया? घ्राण ये इंद्रिय है, सूंघने की शक्ति है। तो जो घ्राण है वह कौन सा प्राण है? द्रव्य प्राण। और जो घ्राण से जानने की शक्ति है वो कौन सा प्राण है? भाव प्राण। छूने की शक्ति है, छूते हो आप, स्पर्श का एहसास होता है। एहसास किसको होता है? आपने हाथ लिया, हाथ से इसको टच किया, ठंडा लगा, तो ठंडा अंगुली को लगा कि ठंडा आपको लगा? ठंडा किसको लगता है? आपने बर्फ़ छुई कि नहीं कभी? कोई गरम गरम चीज़ छुई कि नहीं? छूने पर गरम लगता है ना, तो वो किसको लगता है?
कभी ध्यान दिया आपने? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आपने कभी ध्यान दिया? गरम किसको लगता है? गरम किसको लगता है? बोलो आशी, गरम किसको लगता है? शरीर को, अंगुली को, चमड़ी को, दिमाग को, जीव को, किसको? पक्का? जीव को। हाथ को नहीं लगता है? हाथ को गरम नहीं लगता है? हाथ को भी लगता है, दोनों को ही लगता है। हाथ गरम किस किस का होता है? जीव का। देखो देखो, मैं पूछ रहा हूँ सरल प्रश्न आपसे, हाथ गरम आप में से किस किस का होता है? सबका नहीं, आप अपना बता दो। सबका टच कर करके देखे होगे क्या? वो नहीं करना अपने को। हाथ गरम किस किस का होता है? हाथ खड़े करना जरा। 1 2 3 4 5। अभी गरम ये नहीं पूछ रहा हूँ हाथ गरम है क्या। हाथ गरम किस किस का होता है? बच्चों का होता है, ये बड़े लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हाथ है कि नहीं आपका? तो गरम होता है कि नहीं? नहीं कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करना जरा। भाई हाथ है, हाथ की क्यों प्रॉब्लम क्या है? हाथ को अभी आप डाल दो अभी अग्नि में, अभी देख मालूम पड़ जाएगा। यूं 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 करो, ले ये गरम होता है। हाथ में क्या है? हाथ तो है ही गरम होने लायक। हाथ ठंडा होता है कि? हाथ ठंडा होता है। हाथ ठंडा होता है, हाथ गरम होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाथ से आपने गरम को टच किया तो आप गरम को जानते हो कि नहीं? तो वो जो जानने वाला है वो कौन है? वह हाथ है, वह हाथ की चमड़ी है, कि वो कोई और चीज़ है? ये पूछ रहे हैं आपसे, सीधी सी इतनी बच्चों जैसी बातें हैं ये। कौन जानता है वो? बोलो अपूर्वा बहन जी। जीव जानता है। कौन सा जीव? मम्मी जी का कि पापा जी का? जीव तो ऐसे बोलते हैं आप लोग कि जैसे कोई बिल्कुल पड़ोसी हो। इतना खार खा के बैठे जीव से। ये जीव जानता है, जीव जानता है। वो जीव है, वो जीव है। जैसे शैलेश भैया ऐसे ही बोले, वो शैलेश तो एक आदमी है, वो शैलेश खाता है, वो शैलेश करोड़पति है, ऐसा बोलोगे कभी? अरे मी माई सेल्फ, हम जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वो जो जानने की, गरम जानने की शक्ति है, गरम जानने का फंक्शन है, वो क्या है? वह हमें है। वह जो उसका नाम है भाव इंद्रिय, भाव स्पर्शन इंद्रिय। और यह जो हाथ दिख रहा है जिसके द्वारा जाना जाता है, इसका नाम है द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है। अब हमारा जो ध्यान रहता है वो ध्यान पूरा रहता है द्रव्य इंद्रिय पर। हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो आप ध्यान दो। अभी की क्लास के पहले का समय, यदि मैं आपसे कहूँ कि बेटा तुम्हारी चक्षु इंद्रिय है, तो आप बोलोगे भैया है। ये कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? ये रही, ये क्या है? हमारी चक्षु इंद्रिय। इस इंद्रिय के अलावा कोई और इंद्रिय दिखाई देती है आपको? मतलब दिखाई दे रही थी क्या? ये हाथ है, आपका टच होता है इससे। स्पर्श इंद्रिय कहाँ है आपकी? ऐसा पूछेंगे सोई नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये है, ये है, ये है, ये है, सब क्या है? हमारी स्पर्शन इंद्रिय। ये इंद्रिय, इसके अलावा कुछ इंद्रिय नहीं होती। घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय कहाँ है आपकी? बच्चों को सिखाते हैं ये कि ये कान है, ये कर्ण इंद्रिय है, ये रसना इंद्रिय है, ये घ्राण है, ये चक्षु है। तो तुम बच्चों को जो बॉडी पार्ट सिखाते थे स्कूल की पहली दूसरी क्लास में, वो तुम इंद्रिय के नाम पे सिखा रहे हो। आपने इंद्रियां सीखी कि बॉडी पार्ट सीखे? आप जो फोटो दिखाते हो समझाते हो, तो क्या है वो तो बॉडी पार्ट्स हैं। हम आपको पूछ रहे थे इंद्रियां, आपने क्या सीख ली? शरीर के अंग उपांग सीख ली और उनका नाम दे दिया इंद्रिय का। भाई इंद्रियां उससे जीते होते तो सारे मुर्दे जीते होते। और किसी की आँख कहीं निकाल के कहीं लगा दो पेड़ को, बोले ओ भैया ये भी क्या हो गया, आज से देखना चालू हो गया इसको, क्योंकि इसको भी आँख आ गई।
चमड़ी पहना दो उसको एक बड़ी अच्छी सी, तो आप बोलो ये गोरा काला हो गया। उसको नाक लगा दो निकाल करके, तो क्या हो जाएगा? सूंघने की शक्ति आ जाएगी। भाई ये इंद्री नहीं होती है। आप ये देखो, इन 5 दिखने वाली इंद्रियों के अलावा कोई और इंद्रिय है, समझ में? जो चाक्षुष है, जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देता है, जिसको हम समझ पाते हैं, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, उसका नाम है इंद्रिय प्राण। वो कहाँ पर हैं? वो किस में है? उसको देखो, उसका नाम है जीव। समझ में ही बात? काम समझ में आपको? काम ये है कि दिखने वाली इंद्रियां तो सबको दिखती है, उनको रहने दो। उसके अलावा कौन सी इंद्रिय होती है वो आपको देख करके समझ करके आना है। समझ में आया इतना काम? बहन जी पीछे समझ में ही बात? आंखें इंद्रिय है कि नहीं है? आंखें इंद्रिय है कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, आंखें जो दिख रही है इंद्रिय, उसके अलावा भी कोई आंख नाम की इंद्रिय है कि नहीं? आंखें जो दिख रही है उसके अलावा भी कोई आंख नाम की इंद्रिय है कि नहीं है? देखी कभी आपने? कुछ तो बोलो। नेहा देखी कभी इंद्रिय? हाँ, जो दिख रही हो देखी, उसके अलावा देखी? तो उसके अलावा देखना दिख सकती है कि नहीं। अब ये मत बोलना बहन जी वो तो कुछ दिख ही नहीं सकती है, अब क्या करना देख करके। ठीक है, कर्ण दिखता है आपको? ये कर्ण इंद्रिय। इस कर्ण इंद्रिय के अलावा भी एक और कर्ण इंद्रिय है। इस कर्ण के अलावा भी एक और कर्ण इंद्रिय है। कौन सी कर्ण इंद्रिय है? जो भाव इंद्रिय है, अर्थात जिसके द्वारा जानते हो आप, जो वास्तव में जानता है। किसको? शब्द को। जो फंक्शन है ना, जो एक्चुअल फंक्शनिंग एलिमेंट है, जो आपका एक्चुअल फंक्शन काम करता हुआ तत्व है, उसका नाम है इंद्रिय। अपन इतने मूर्ख बन रहे हैं कि जो दिख रहा है ना ऊपर ऊपर साधन, उसको तो सब कुछ दे रहे हैं, और जो मेन है उसकी खबर नहीं, पता ही नहीं, बेचारा काम कर रहा अपने आप, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसको पूछ नहीं रहे। ये अन्याय है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ हाँ, ये बहन का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसे होते हैं बाय बर्थ ही क्या है, उनको ना मनुष्य हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड हैं, जन्मांध होते हैं। तो उनको प्रॉब्लम काहे की? द्रव इंद्रिय की कि भाव इंद्रिय की? भाव इंद्रिय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी जानने की पूरी क्षमता है, और वो व्यक्ति फील करता है उस बात को। मैं देख सकता हूँ, ये जो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ना, मैं देख सकता हूँ। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो दूसरी बात है। आप आंखें बंद करो तो आपको फील होता है कि नहीं कि मैं देख सकता हूँ। ऐसे उस व्यक्ति को, जो मनुष्य है, पंचेंद्रिय संगी है, आंखें काम नहीं कर रही, उसको भी एहसास रहता है मैं देख सकता हूँ, देखने की ट्राई भी करता है। लेकिन जो उसका उपकरण है, जो द्रव इंद्रिय है, उस द्रव इंद्रिय की प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम की प्रॉब्लम है। क्या कोई तार हिले हुए हैं, उसकी आँख की गोलक खराब है, तो वो नाम कर्म का कार्य है, शरीर की रचना में कुछ गड़बड़ है, तो द्रव इंद्रिय में प्रॉब्लम है। बाकी उसकी भाव इंद्रिय में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको वो उपकरण ठीक हो जाएगा, वो देखना चालू हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर पूरा जानते नहीं हैं, डॉक्टर पूरा जानते नहीं हैं, और ये पॉसिबल है कि उसके लिए कोई वर्तमान में वो इलाज भी ना हो। लेकिन जो उसका भाव इंद्रिय है, वो भाव इंद्रिय कौन देख रहा है? डॉक्टर आँख का ऑपरेशन करता है, चश्मे का नंबर निकाल देता है, ठीक है, उसने ठीक कर दिया। उसने क्या फिक्स किया है? द्रव इंद्रिय की भाव इंद्रिय? पहले दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा बिना चश्मे के, तो उसने ठीक कर दी ना। आपकी भैया जो शक्ति थी उसको निखार दिया। क्यों ऐसा करता है वो? बिल्कुल भी नहीं करता है। वो द्रव इंद्रिय का डॉक्टर है, वो द्रव इंद्रिय को ठीक करता है। अब वो जितना जितना ठीक करना सीख पाएगा तो उतना ठीक कर दे, तो वो देखने लग जाए। भाव इंद्रिय का डॉक्टर नहीं है वो, भाव इंद्रिय के डॉक्टर तो हैं हम। भैया की भाव इंद्रियां मजबूत हो, पुष्ट हो, विशेष उसमें शक्ति आए, उघाड़ आए, उसके लिए अपन काम कर रहे हैं। उसके लिए जिनवानी डॉक्टर है, उसका बुक्स है ये, वो जो आप पढ़ते हो लोक में MBBS की बुक्स,
वो क्या है, वो द्रव इंद्री की बुक से, ये सब भाव इंद्री की बुक से, आप पढ़ते ही नहीं हो। सब जीवों के लिए, सभी जीवों के भाव इंद्रियां अपनी अपनी स्वयं की शक्ति है, और जो बाहरी समस्याएं हैं वो सब द्रव इंद्री की। कान से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या है, उसकी भाव इंद्री खराब नहीं होती है, वो अभी भी पंचेंद्रिय है, उसकी द्रव इंद्री खराब हुई। ना 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 ना, ये नहीं बोला हमने। जो एक इंद्री द्विंद्री आदि डिविजन्स हैं वो द्रव इंद्री भाव इंद्री दोनों के हैं, उसको भाव इंद्री भी नहीं है तब तो उसका नाम एक इंद्रिय है। इसलिए तो कह रहे द्रव इंद्रियां तो ठीक हो जाती है, फिक्स हो सकती है। यदि भाव इंद्रिय है, द्रव इंद्रिय फिक्स हो जाएगी, वो जानने लग जाएगा। लेकिन भाव इंद्रिय नहीं है तो तुम चाहे जितनी द्रव इंद्रिय लगा दो उसको, वो नहीं काम करेगी, उसमें पावर ही नहीं उस समय। उसकी पावर जो प्रकट होनी चाहिए, इट्स नॉट देयर। अब वो काम करे अच्छा, यानी मरण करके चतुर्इंद्रिय बन रहे तो वो उघाड़ पैदा होता है। पंचेंद्रिय बने, उघाड़, उघाड़ यानी प्रगटता आती है। मन वाला बने तो मन का बल आएगा, तो उस समय द्रव्य रूप से शक्ति, लेकिन जो प्रगट शक्ति वो प्रगट शक्ति नहीं है उसके पास उस समय। ठीक है, द्रव्य शक्ति और प्रगट शक्ति, उसके बारे में अपन अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि आपको द्रव्य इंद्रियाँ तो आपने वो सजाई, साफ करी, अच्छे से रखी, लेकिन भाव इंद्रिय नहीं देखी है। आपको भाव इंद्रिय के ऊपर ध्यान देना है कि आपके पास भाव इंद्रिय कैसे है, कहाँ है, कब काम कर रही है, कितना काम कर रही है, इत्यादि बातें। ठीक है, क्या समझ में आया प्रश्न? बोलो नितिन जी, क्या प्रश्न है? हाँ, क्यों, आपके पास है भी कि नहीं, कैसे है, आंखों से दिखाई देगी कि नहीं आपको भाव इंद्रिय? बोलो बहनों, आंखों से भाव इंद्रिय दिखेगी कि नहीं? देखने का बोला ना आपने, तो ढूंढेंगे, मालूम पड़ा किसी ने चमड़ी खोल दी, देखे भाई भीतर का तो मत खोल देना कि चमड़ी फमड़ी, वो नहीं दिखाई देगी। दीपा बहन जी, समझ में ही बात? क्या समझ में आया प्रश्न? हाँ, तो क्या करना है अपने को? देखना है। कैसे देखना, समझ में आया? अभी आपके पास कोई भाव इंद्री काम कर रही है क्या? आप लोग यहाँ बैठे हो इतनी देर से, तो भाव इंद्री काम कर रही है क्या? कौन सी भाव इंद्री काम कर रही है? सुनने वाली काम कर रही है, काम कर रही है। देखने वाली काम कर रही है, काम कर रही है। सूंघने वाली, चखने वाली, चखने वाली छूने वाली। ठीक है, आप ध्यान देना कि कैसे कैसे वो अलग अलग समय में काम करती है। तो वो आपको प्राण जो बताना चाहते हैं आचार्य महाराज, वो दिखाई देंगे कि इन 5 प्राणों के द्वारा जी रहे हो। इतना समझ में आएगा ना आपको ये दिखने लग जाएगा। इफ़ यू कैन डू दिस, तो ये दिखेगा ये शरीर है द्रव्य प्राण, ठीक है, द्रव्य इंद्रिय। इसके अलावा जिया जा रहा है। हम जो जी रहे हैं वो प्राण से जी रहे हैं, इंद्रिय प्राण से जी रहे हैं, लेकिन ये आँख से नहीं जी रहे, कान से नहीं जी रहे, जीवान से नहीं जी रहे, हम कुछ और से जी रहे हैं, अपने को पता ही नहीं अपन काय से जी रहे। यू विल बी एबल टू सी योर इनर प्राण। इतना आप काम करके आना, ठीक है। इसके अलावा एक और काम क्या दिया था बीच में? अरे आपका भविष्य और आपका पास्ट, आके पुराने पीछे के समय, बचपन के अलावा, गर्भ के अलावा पीछे के समय आपको देखने, और भविष्य के साल देखने। कितने बहन जी? भविष्य के साल देखने आपको कितने? 500। बहुत कम है ये, ओनली 500 शेयर्स। ठीक है, हाँ तो बोलो हाँ, नहीं तो अभी यहीं दिखाने पड़ेंगे मेरे को, यहीं तक है।